Gurudev, can someone's sankalpa become an obstacle for me? Like, I want to do one thing, but someone else does not want it to happen. Yeah, there's possibility there. That's why, in the previous generation, people used to say, कुछ अच्छा काम करना तो बताना नहीं, चुप रहो. ज्यादा बात करोगे उसमें पता नहीं किसका विकल्प पड़ जाता है. That is, if you're doing some important work, don't go on telling everybody. Don't play a trumpet on it. Keep it quiet. The quieter you are, the possibility of success is more. Because somebody else vikalpa may come in. But know one thing, if you are on the path, if you have a dedication, this much clarity of your sankalpa, vikalpas come, but they can never stop it. They can only postpone it a little bit. What has to come to you will definitely come to you. Guruji, I feel like you are giving so much, but I don't feel I have the capacity to receive. How can No. Drop the self-doubt. If you don't have capacity, you would not have been here at all. The very fact, among so many 7 billion people on the planet, you have come here, that means there is something and you can do, you can have it, that's why you have come. भाई लड़ने का तो कोई थर्मामीटर तो नहीं है, कितना लड़ना. हाँ, जहाँ प्रेम होता वहाँ लड़ाई भी होती है. घर में पूछ लो, अपने माँ बाप से पूछ लो, भाई बहनों से पूछ लो. मगर ज्ञान के साथ लड़ाई हो तो आनंद है. इसी को शास्त्र. हम सभी चाहते हैं कि जिससे हमें प्रेम हो उसी से हमारी शादी भी हो, पर हमारे माता पिता इस बात को क्यों नहीं समझते? क्या समाज के नियम और अरे उनको पता है आज प्रेम होता है, शादी होता है, पता नहीं कल वो प्रेम रहेगा कि नहीं. प्रेम उतना ही चंचल है. वो समझते हैं शादी हो जाए प्रेम बाद में आ ही जाएगा पीछे पीछे. ऐसे वो समझते हैं, जैसे उनका अपना अनुभव रहा होगा. ये सब तुम देखो, अपना तय करो. देव, शादी का सही मतलब क्या है? यही है कि अपनी स्वतंत्रता को अपनी स्व इच्छा से दे देना. अब दूसरों की बात को पूरी तरह से मान लेना. अब दोनों एक दूसरों के बात मान लेते हैं तो बड़ा अच्छा सुगम हो जाता है. जो श्रद्धा रहे एक दूसरे में, विश्वास रहे एक दूसरे में, और निचावर करें सब. यही सबसे. तुम गुस्सा करते हो तो अपने ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो. किसी और की गलती पर खुद को सजा दे रहे हो तुम. यही है ना. आज किसी ने गलती करी, तुमने गुस्सा किया, किसको सजा मिली? तुम्हें. तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, तुम्हारा दिमाग बुखलाने लगा, और कल किसी और की गलती से फिर तुम गुस्से में आओगे तो फिर खुद को सजा दोगे. कब तक आप खुद को परेशान करते रहो भाई? जागो. लोग तो गलती करते रहेंगे. 2 तरह की है. जब हम किसी को कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा मिली, इसलिए तुम मत करो, वो कोई सुनने वाला नहीं है. जब तुम ये कहोगे अरे भाई जो तुम कर रहे हो इससे तुमको नुकसान है, तुम पीड़ा पाओगे, इसलिए मत करो, तब उनको समझ में आए. वो बात उनको कहीं ना कहीं जचेगी. इस दृष्टिकोण से करोगे तो सुधार संभव है, नहीं तो तुम दूसरों को सुधार नहीं सकोगे.